मैथ से परेशान सभी बच्चों को दिया गया सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा प्रावधान। एसएमआर के तहत किसी भी बच्चों को मैथ्स में फेल नहीं किया जाएगा। यानी कि सरकार का ये जो फैसला लिया गया है वो बेहद ही शानदार है और बच्चों को हितों को देखते हुए सरकार का ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। एसएमआर के तहत 3 तरह से कॉपी चेक किए जा रहे हैं। पहला है 50% के तहत, दूसरा है 70% के तहत और तीसरा है 90% के तहत। अब बच्चों को जानने की आवश्यकता है कि एसएमआर होता क्या है और एसएमआर 2024 में क्यों लागू किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका लागू करने का मेन मकसद ये है कि सभी छात्रों को बेहद ही शानदार अंक से पास किया जाए। मतलब किसी भी छात्र को फेल करने की कोई उद्देश्य नहीं है। यानी 3 कैटेगरी में छात्र की कॉपी चेक किए जाएंगे। अब पहला जो है 50% वाली, तो 50% वाली में समझने की आपको ज़रूरत है। 50% में वो श्रेणी आते हैं जो कि क्वेश्चन के मुताबिक बच्चों जो है आंसर लिखना तो प्रारंभ किए लेकिन उनको आंसर आ नहीं रहा है। अब वैसे में बच्चों करते क्या है कि सिर्फ उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला लिखने से उनको नंबर कितना मिल रहा है, तो यही है 50% वाली। यानी कि अगर 2 नंबर का प्रश्न है और फॉर्मूला ही आप सिर्फ लिख दिए हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको उसमें 1 नंबर मिल जाएंगे। अब बात रही दूसरा कि बच्चे के सामने प्रश्न आता है और प्रश्न को बनाना प्रारंभ करते हैं, तो पूरा प्रश्न तो नहीं बना पाते हैं लेकिन उससे रिलेटेड कुछ प्रोसेस आते हैं और उसके बाद वो बना देते हैं और फार्मूला भी लिख देते हैं, दोनों काम कर देते हैं। उन बच्चों को 70% नंबर मिलते हैं। और उसके बाद अब तीसरा नियम ये है 90% वाली कि पूरा प्रश्न तो बनाए बच्चे लेकिन आंसर छूट गया, यानी कि आंसर उनको नहीं आ पाया। तो वैसे में आपको 90% यानी कि 1.2 नंबर में 1.9 नंबर आपको मिल जाएगा। अब ये एसएमआर के तहत हो रहा है। अब ये एसएमआर है क्या, तो एसएमआर का जो फुल फॉर्म होगा वो स्टेप मार्किंग रूल। एस से स्टेप, एम से मार्किंग, आर से रूल, मतलब स्टेप मार्किंग रूल आपको मिल रहा है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर मिल रहा है और ये जो है छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा प्रावधान निकल करके आया है जिससे कि छात्र गर्दा मचा सकते हैं। क्योंकि अधिकतर बच्चों का जो डर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ में रहता है। बाकी सब्जेक्ट तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन मैथ का जो है वो क्लियर नहीं हो पाता पेपर। तो अब सभी बच्चों को मैथ का भी पेपर क्लियर हो रहा है एसएमआर रूल के तहत। अगर आप भी घबरा रहे हो कि मैं भी मैथ्स में फेल हो जाऊंगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप कुछ ना कुछ लिख करके आए हो तो। लेकिन अगर आप साफ कॉपी को खाली छोड़ दिए हो तब आपको डरने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर खाली कॉपी छोड़ दिए हो तो किसी भी प्रावधान के तहत आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि ऐसा अगर नंबर देना है तो ऐसा नंबर देना अनलीगल माना जाएगा और अनलीगल नंबर जो है किसी भी रूल के मुताबिक आपको नहीं दिया जा सकता है।